नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों के 228 प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एग्जाम एलटी का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद जीडीसी का होगा, उसके बाद आखिरी में जीआईसी का एग्जाम होगा या बीईओ का एग्जाम होगा, आपका आरओ मेंस का एग्जाम हो रहा है। सारे एग्जामों में जो यूपी पीसीएस के द्वारा पूछा गया है, जो पीवाईक्यू है, उसको सॉल्व करके जाएंगे तो लगभग लगभग 20 या 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसका टॉपिक है झील एवं जलप्रपात। तो झील एवं जलप्रपात से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। जिसमें झील से देखिए क्या है, कह रहा है बलकास झील जो है ये कजाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा और पड़ने वाली झील का सही क्रम क्या है? तो लेक मंजला है, लेक टिम्सा है, और ग्रेट बीटर लेक है, लिटिल बीटर लेक है। इसको याद जरूर रखें ये। ठीक है, और इसको मैप में देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। कह रहा है विश्व की सबसे गहरी झील है, तो बैकाल झील है जो विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र है प्रसिद्ध है, तो लॉ अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है पर्ल ऑफ साइबेरियन कहा जाता है, तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरियन कहा जाता है। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है, तो अंचार झील जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो कैस्पियन सागर है। 1000 झीलों का देश कहा जाता है, तो फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। देखिए ये नए नए फैक्ट मिले जो आयोग आयोग पहले पूछ चुका है, वही उसी को फिर से पढ़ना है। ठीक है, आयोग बार बार कभी कभी रिपीट करता है। नेक्स्ट करा है यूएसए में स्थित झील है, तो मिशिगन झील है। असम में अवस्थित झील चपनाला झील है। नेक्स्ट करा है विश्व की गहरी दूसरी सबसे गहरी और तथा सबसे लंबी झील है, तो टंगानिका झील जो है दूसरी है। चिल्का झील स्थित है तो उड़ीसा में। ठंड के कारण एक झील जमने लगती है पहले, ये जमेगी सबसे ऊपरी तल पे। सुपीरियर झील पर स्थित नगर है तो डुलूथ है। ठीक है, रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया यानी खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला है, कोयला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब जलप्रपात देखिए, जलप्रपात से जितने भी क्वेश्चन आए उसको देखिए। तो जलप्रपात से 2 ही क्वेश्चन आए अभी तक लगभग। अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर स्थित है, तो विक्टोरिया जलप्रपात। वेनेजुला में स्थित अवस्थित जलप्रपात है, तो एंजिल जलप्रपात है। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कनाइमा राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित है। विभिन्न क्रिया द्वारा मानव निर्मित स्थल रूप को देखिए। मृत घाटी जानी जाती है, इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। टेलर घाटी अवस्थित है, तो अंटार्कटिका में अवस्थित है। और नेलांग घाटी राज्य में अवस्थित है, तो उत्तराखंड में। ठीक है, ये उत्तरी काशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के मध्य अवस्थित है। वह देश जो अरीय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो श्रीलंका जो है अरीय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अंधी घाटियां पाई जाती हैं, तो कास्ट प्रदेश में अंधी घाटियां पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड स्थित है, तो गुजरात अंगल में। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया मृत घाटी उदाहरण है, तो रिफ्ट घाटी का। अब कह रहा है वायुमंडल का संगठन से देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं। दिन में आयन मंडल पृथ्वी की सतह से सबसे ऊंची होती है, लगभग 90 से 120 किमी तक। और नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में दो सब प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है, तो 0.036%। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि वायुमंडल के 4 परतें होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। वायुदाब सबसे कम होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है, तो पश्चाप मेघ के जो होते हैं सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है वायुदाब आर्द्रता एवं पवन संचार जो है उनसे देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं। वायुदाब पेटी, दक्षिण गोलार्ध में हवा बाएं की ओर विक्षेपित होने का कारण है कोरियोलिस बल। उच्च दाब के क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, तो व्यापारिक पवनें। और नेक्स्ट कह रहा है आर्द्रता, संसार का आर्द्रतम स्थान है तो मासिन राम जो है संसार का आर्द्रतम स्थान है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि सूचना केंद्र स्थापित किया जाता है, तो ओस्लो में। पवन, स्थानीय पवनें और स्थान, लेवेस जो है स्पेन का स्थानीय पवन है। ब्रिक फील्डर है ऑस्ट्रेलिया का। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका का स्थानीय पवन है। स्थानीय गर्म पवनें नहीं है, तो मिस्टर टाकू ये स्थानीय गर्म पवनें नहीं है। तो उस समय आयोग देख के और पूछा होगा कौन नहीं है।
नेक्स्ट है सांता आना, कैलिफोर्निया देश का कौन है? हबूब सूडान का है, यामो जापान का है, मिस्ट्रल फ्रांस यानी रोन घाटी का है। दैनिक पवन तंत्र है तो स्थल एवं सागर समी जो है दैनिक पवन तंत्र है। शीत एवं शुष्क पवन है तो मिस्ट्रल जो है शीत और शुष्क पवन है। नेक्स्ट है चक्रवात यानी द साइक्लोन। बीपर ज्वाया चक्रवात का संबंध है तो अरब सागर से संबंध है। नेक्स्ट है समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते सागर से उत्पन्न होता है तो अरब सागर से। और नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका वह क्षेत्र जिसको टॉर्नेडो एली कहा जाता है तो मिसिसिपी मैदान को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो उठते हैं कैरिबियन सागर में। एल नीनो बनता है तो प्रशांत महासागर में एल नीनो बनता है। नरगिस नाम दिया गया था इरावदी डेल्टा के क्षेत्र को विध्वंसक चक्रवात जो आया था उस समय उसका नाम नरगिस दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति अधिकतम संभावना होती है तो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में होता है। अब देखिए एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न क्षेत्र हैं और देश है। विली विली ऑस्ट्रेलिया का है, टैफू जापान का है, वैग्यू फिलीपींस का है, हरिकेन्स है यूएसए का। चक्रवात का केंद्र कम दबाव का क्षेत्र कहलाता है तो आई वाला जो क्षेत्र होता है कम दबाव वाला क्षेत्र कहलाता है। तड़ित झंझा जो होता है यानी थंडर बोल्ट का देश कहा जाता है तो भूटान को। अब नेक्स्ट है जिसमें कह रहा है कि जलवायु द क्लाइमेट यानी जलवायु और घास का मैदान से देखिए कितना आया है। उसमें जलवायु पहला टॉपिक है। तो कह रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा होती है तो शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। वर्ष भर शुष्क रहता है तो चिली का जो क्षेत्र है वो वर्ष भर शुष्क रहता है। वनस्पति जलवायु सही सूचक है कथन संबंधित है तो थर्नथवेट से संबंधित है। एक भूगोलवेत्ता थे। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है तो पंपास का मैदान जो है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान तो वर्कोयांस्क जो है सबसे ठंडा है। भूमंडलीय उष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रही है, ऑक्साइड के कारण। आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है तो मैक्सिको और क्यूबा को। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है तो एशिया में सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है कि संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है तो ऑस्ट्रेलिया। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ जो वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है तो आटाकामा मरुस्थल। पृथ्वी का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र फैला हुआ है तो आंध्र प्रदेश में। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है तो बोलिविया में। ठीक है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है तो मानसून जलवायु को प्रभावित करती है ये। और नेक्स्ट कह रहा है कि कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं तो गर्म आर्द्र और दीर्घकालीन दीर्घ ग्रीष्मकाल। प्रदेश क्षेत्र जलवायु प्रकार कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुस्थल है। बांग्लादेश उष्ण कटिबंधीय मानसून है। साइबेरिया शीतोष्ण है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। घास से देखिए कितना है। कनाडा में प्रेरी प्रांत का हिस्सा नहीं है तो ओंटारियो जो है उसका हिस्सा नहीं है। अब घास के मैदान और महाद्वीप लानोज दक्षिण अमेरिका में, स्टेपीज यूरोप में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड अफ्रीका में। वह देश जिसमें पंपास घास का मैदान स्थित है तो अर्जेंटीना में स्थित है। वह शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिण गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं तो प्रेरी। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है तो पंपास है। और नेक्स्ट है कि वे शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं तो स्टेपीज। पार्क लैंड वनस्पति विशेषता है तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार है तो अफ्रीका में। पंपास तथा स्टेपीज है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है। घास के मैदान और महाद्वीप लानोज दक्षिण अमेरिका, स्टेपी यूरोप, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, वेल्ड अफ्रीका। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।